मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव हरियाणा के दौरे पर हैं। अपने हरियाणा दौरे के दौरान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव लगातार बीजेपी कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं। बीजेपी कार्यकर्ताओं को 2024 में जीत का मंत्र दे रहे हैं। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव फरीदाबाद पहुंचे। मुख्यमंत्री मोहन यादव का फरीदाबाद पहुंचने पर हरियाणा बीजेपी के नेताओं ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। आपको बता दें कि फरीदाबाद से पहले मध्य प्रदेश के सीएम गुरुग्राम और महेंद्रगढ़ गए। महेंद्रगढ़ और गुरुग्राम दोनों ही जगहों पर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी कार्यकर्ताओं को बड़ी जीत का मंत्र दिया है। बीजेपी ने हरियाणा को 3 क्लस्टर में बांटा है और हरियाणा के 3 क्लस्टर में से एक क्लस्टर की जिम्मेदारी मोहन यादव को दी गई है। इसी के तहत मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव हरियाणा पहुंचे, जहां वो लोकसभा चुनाव 2024 में हरियाणा में बीजेपी की बड़े अंतर से जीत को आश्वस्त करने के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं को टिप्स दे रहे हैं। सरकार के मंत्री और आपके सांसद माननीय गुज्जर साहब, जोरदार अभिनंदन करें गुज्जर साहब का। श्रीमान कृष्णपाल सिंह गुज्जर, नरेंद्र गुप्ता जी विधायक, जोरदार अभिनंदन करें गुप्ता जी का। विधायक दीपक जी का भी अभिनंदन करें। विधायक राजेश नागर जी, जोरदार नागर जी के लिए भी। और कार्यक्रम के संचालनकर्ता के पहले राजकुमार बोरा जी, अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष। यद्यपि यहां हम जिस वर्ग के साथ बात कर रहे हैं, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, और काल के प्रवाह में 200-300 साल का इतिहास पकड़ लें। ज्यादा पुरानी बात करेंगे तो ज्यादा लंबी हो जाएगी। मैं सम्राट विक्रमादित्य की नगरी से आता हूं, उज्जैन से। और बोल के भाषण दे के गला बैठ रहा, तो फिर भी आपके बीच में टेका लगा करके बोलने का प्रयास कर रहा हूं। ऐसा कहते हैं कि इस सृष्टि के प्रारंभ में समय और प्रलय, इन दोनों के बीच का संबंध इस प्रकार से समझ सकते हैं। मैं काल की नगरी के महाकाल के महत्व बताने के लिए 2 शब्द बोलना चाहूंगा। कल ही शिवरात्रि थी कि जब समय समाप्त होगा, प्रलय आएगा, तो प्रलय में क्या होगा? तो प्रलय में ये जीव जंतु, प्रकृति, पृथ्वी, ये तो होगा ही, बल्कि ये ग्रह, नक्षत्र, तारे, सौरमंडल सब कुछ समाप्त होगा। जब सब कुछ समाप्त हो जाता है तो ऐसा कहते हैं कि ब्रह्मा को तब नींद आती है। लेकिन ब्रह्मा की नींद में जब प्रलय में सब कुछ नष्ट हो जाएगा, तो फिर ब्रह्मा जी का नींद से जागरण के लिए कौन रहेगा? नींद से कौन जगाएगा? तो फिर महाकाल जो उनको नींद से जगा करके फिर सृष्टि निर्माण के काम से लगाते। ये हमारी सनातन मान्यता है, सनातन संस्कृति। सब चीज का काल नियत है, ना कोई घटा सकता है ना बढ़ा सकता है। जो बुद्ध ने अपने बोधिसत्व के पेड़ के नीचे प्राप्त किया था, जब वो अपना बौद्धिक चालू कर रहे हैं, तो किसी ने परीक्षा करते करते उनसे कहा कि बुद्ध, आप बता रहो, सारे रहस्यों के बारे में आपकी जिज्ञासा समाधान करने की सामर्थ्य आ गई, तो जरा मुझे इस बात का उत्तर दो कि मृत्यु का कारण क्या है? मृत्यु क्यों आती है? जब मृत्यु का कारण बौद्ध से पूछा गया, तो अभी हम में से भी पूछा जाए कि मृत्यु क्यों आती है? आप में से कोई बता सकता है?
उसका कारण जोरदार ताली बजाओ आपके लिए भी और आपके लिए थोड़ा सा अर्थ आया। इसका अर्थ ही यह है कि जो जन्मा है उसकी मृत्यु आएगी, मृत्यु का कारण जन्म है। ये सहज और बोधगम्य सरल भाषा में दिया गया उत्तर है। और ये जब जन्म हमको मिलता है ना वो हमारे बस की बात होती है, पैदा होना हमारे बस की बात है क्या? उसी प्रकार से शरीर छोड़ना ये भी हमारे बस की बात नहीं। ये उस परमपिता परमेश्वर के हाथ में है। वो हमारा आने और जाने का समय निर्धारित करते हैं और आने और जाने के समय में हम अपने हाथ से जितने पुण्य कर्म कर सके, सदकर्म कर सकते हैं। जो भी हमको करना है उस नियत समय में करना है। इसलिए आप बाबा महाकाल की उस भस्मारती में भी जब आते हो तो भस्मारती में आपके सामने जल चढ़ा करके, जैसे माँ के गर्भ में पिंड आता है, आत्मा आती है और 9 माह का अपना आकार साकार लेकर के उसका प्राकट्य होता है, उसी प्रकार से हमारा अपना ये पिंड बन करके परमात्मा हमको मौका देता है। हमारे हाथ से जो अच्छा हो सकता वो करें। इसीलिए हमारी सनातन संस्कृति से जड़े जुड़ करके केवल जन्म में हम सारे उत्तर ढूंढते। इसलिए हमारे सारी देवी देवताओं की केवल जयंती मनाते, किसी का शरीर छोड़ने का दिवस नहीं मनाते। ये हमारी विशेषता है। जो आया वो जाएगा, उसमें आने जाने में जो बीच का अंतराल है उसके हाथ से उसने उस समय का सदुपयोग कैसे किया, क्या किया, कितना किया। और उस नाते से हमारे इस देश की विशेषता रही है हजारों हजार साल से कि जहां ये वसुधा को कुटुंब मानने की परंपरा है, यहाँ इस जगह दर्शन हम जियो और जुनूदों में विश्वास करते हैं। जहाँ हमारे वेद परंपरा में सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, हम सबका जो अच्छे से अच्छा हो सकता है उसकी हम कामना करते हैं। और इसी नाते से आजादी के कालक्रम में हमारे हाथ से धीरे 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 कई यश चले गए, लेकिन दुनिया में हमने अपने आप को अगर सोने की चिड़िया के नाते से पहचान बनाई तो हम कहीं लूट के नहीं लाए। हमारे यहाँ के इसी प्रकार के एक अभिजात्य वर्ग ने अपने अपने क्षेत्र में व्यापार व्यवसाय के माध्यम से अपने प्रोडक्ट का सेल्फ तरीके से, स्वाभिमानी तरीके से दुनिया में उत्पाद का निर्यात करके धन कमाने की आदत डाली। उसकी परंपरा हमारे इस देश की रही हजारों हजार साल से। हमें इस बात का गर्व है। और आज भी वो सारे उत्तर देने में समर्थ है हमारे अपने औद्योगिक घराने के लोग या इस प्रकार के सारे लोग। लेकिन वो दृष्टि भी रखते हैं कि दृष्टि में सृष्टि है, प्रकृति में परमात्मा भी है और आत्मा में भी परमात्मा है। तो आत्मा और परमात्मा में, प्रकृति में, सृष्टि में जो तादात्म्य बिठाता है वो भारतीय संस्कृति है, वो सनातन संस्कृति। इस नाते से सरकार का बनना, इस छाया का, इस आश्रय का देना बराबर है। इसलिए हजारों साल से हमारी परंपरा है कि शासन की व्यवस्था सुयोग्य हाथों में होना चाहिए। शासनकर्ता में वो सामर्थ्य होना चाहिए जिसकी दृष्टि सृष्टि से जोड़े और सृष्टि प्रकृति से जोड़े और प्रकृति से परमात्मा की तरफ वो हर जीव में आत्मा के समान व्यवहार करे। इस नाते से वो बोध वाक्य वापस पुनः हमको याद आते हैं, जिसके कारण से जियो और जुनूदों की बात करते हैं। अगर दुनिया के फलक पे देखेंगे तो 2 तरह की धाराएं हमको दिखाई देगी। अभी ज्ञात इतिहास में भी हमने सबने अपनी आंखों से देखा है, रूस और यूक्रेन का युद्ध किस बात का युद्ध है। कुछ साल पहले एक ही तो थे, उससे और आगे जाओगे तो फिर विभक्त थे। लेकिन कार्ल मार्क्स के आधार पर उनने अपने आप को एक नारा दिया, रोटी कपड़ा और एक मकान, दुनिया क्या, रोटी कपड़ा और मकान, दुनिया जीवन के बस 3 निशान। जो कुछ है केवल इसी में सब कुछ है। ये जो अधूरा वाक्य था, इस आधार पर काल के प्रभाव में जोड़ तोड़ के देश बना लिया, लेकिन अल्टीमेटली देश टूटा क्योंकि ये पर्याप्त नहीं है। जीवन में अगर सब कुछ हो गया, खाना कमाना हो गया, तो इसके बाद देश की सीमा अपने आप नहीं बन जाती। देश की सीमा हजारों साल तक एक साथ एक जैसी संस्कृति में रहने वाली प्रकृति जब आती है तो संस्कृति की निर्मिति होती है, और संस्कृति की निर्मिति होती है तो उसी का परिणाम निकलता है कि हमारे यहाँ ये भारतीय संस्कृति जैसी कोई लचीली संस्कृति निकलती है।
जो हर नित नवीन नूतन का स्वागत करती हुई दिखाई देती है। ये कभी रिजिड नहीं है, ये कभी बंधती नहीं है। आपकी भी जय है, आपकी भी जय है। हो सकता आज जो कह रहे हैं कल इसमें कुछ और नया आएगा। वो नित नूतन नवीनता का स्वागत करने आती है। इसलिए हमारी प्रकृति में परमात्मा ने कहा और इकबाल ने कहा है कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। वो जो कुछ बात है अर्थात जो अच्छा हो सकता है उसको बचाए रखने की हमारी जो परंपरा है, हमारी जो पीढ़ियां हैं, वो पीढ़ियां हमको लालायित करती है मानवता के जीवन को बचाए रखने के लिए। इसलिए हम सब मिलकर के आज के इस दौर में स्वामी विवेकानंद की उस भविष्यवाणी को सार्थक करने के लिए एक तरफ हमारे प्राचीन ज्ञान विज्ञान की अच्छाइयों को ला करके दूसरी तरफ उमड़ते घुमड़ते ऐसे आर्थिक और पता नहीं कितने प्रकार के लालच और लोभ के बावजूद भी हमारे पास जो जीवन दृष्टि है, वो जीवन दृष्टि की आपने यशस्वी प्रधानमंत्री की कार्य योजनाओं के आधार पर पिछले 8-10 साल की सरकार के आधार पर आपने देखा होगा कि जब कोविड के कठिन काल में हमने सबने देखा कि जब एक तरफ जिंदगी के लिए गुजर बसर के लिए हाहाकार मच रहा है, लोग ऑक्सीजन मांगते हुए मरते हुए दिखाई दे रहे हैं, ऐसे समय में भी हमने कोई दवा इजाद की अगर, तो दवा इजाद करके हमने कोई पेटेंट नहीं करा लिया कि भारत के अलावा किसी को नहीं देंगे। हमने जो कहा है जियो और वो करके दिखाए। 100 से ज्यादा देश के लोगों को हमने अपनी दवा इंजेक्शन दूसरे को दिए, डोज दूसरे को दिए। उसका कारण ही ये था। और आज के इस दौर में बदलते समय के हिसाब से जब हमने अपने सांस्कृतिक अनुष्ठान का पर्व हासिल किया है, जब भगवान राम से लगा करके हमारे तमाम प्रकार के अलग अलग क्षेत्रों में, और अब तो आप भी अपन सब बता रहे हैं कि जिस जगह हम बात कर रहे हैं, अब ये तो रक्षा उत्पादन का बड़ा क्षेत्र है। एक तरफ अपना पुराना रिकॉर्ड देख लें कि भारत के लोगों की पुराने समय की स्थिति में क्या थी। आपके तो देश और देश से दुनिया के संबंध आया होंगे। बदलते दौर में भारत की जो इज्जत बढ़ी है, वो इज्जत बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए भविष्य में? अपनी तरफ से आवाज नहीं आ रही। क्या देश की मान बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए? नहीं तो दुनिया में जब से देश आजाद हुआ था एक ही नाटक चल रहा था। हम पाकिस्तान को देखे, पाकिस्तान हमको देखे। हम हमारी तरफ से कुछ नहीं करेंगे, लेकिन वो मर्जी आए जो करता जाए, और हम हाथ पे हाथ धरे रखे बैठे रहते हैं। आज पाकिस्तान की बाप की भी ताकत है कि हमारी तरफ देख ले। ये बदलते दौर का समय है। और भूले भटके अगर कर ले तो रातों रात जाकर हिसाब चुकता करने की ताकत बनी कि नहीं बनी भारत की? ये बदलते दौर की भारत है। और उससे आगे की बात आप देखो, आप में से तो कई लोग गए, आज से 20 साल पुराना हमारा एक जहाज जिसमें हमारे शंकराचार्य अरब की धरती पर उतरते, कुछ समय के लिए पेट्रोल गाड़ी लेने के लिए विमान उतरता है, और विमान से एक शंकराचार्य अपनी सीट से उतरना चाहते हैं। अब शंकराचार्य जी की वेशभूषा कैसी होगी बताने की जरूरत नहीं है। उनको तो त्रिपुंड लगा ही होगा, उनके कपड़े भगवा होंगे ही सही। दंड कमंडल शंकराचार्य जी के हाथ में नहीं होगा तो किसके हाथ में होगा? वो उतर के नीचे पानी पीना चाहते हैं, तो वहां की पुलिस ने, वहां के लोगों ने उनकी धरती पे पैर भी नहीं रखने दिया। कारण उनने कहा कि भाई हमारे देश में आपके ये एक भी प्रतीक चिन्ह इस जमीन पे भी कोई नहीं आ सकता। अब वो कोई अंदाज इस बात का कल्पना तो कर सको कि कोई पर्यटक भी नहीं जा सकता है क्या? वो कोई वहां रुक के कोई प्रवचन कर रहे थे क्या? बोल क्या रहे थे? लेकिन अपने धर्म के प्रति दुनिया में जिस प्रकार की दृष्टि बना दी गई थी, अब आनंद आया कि नहीं आया? अब हमने भगवान का राम का ही मंदिर बनवा दिया वहां पे जाकर के। ये बदलते दौर का भारत। हमारे शंकराचार्य जी को उतरने न देने वाले लोग, समर्थशाली जब देश बन जाता है और सामर्थ्यशाली जब प्रशासक होता है, तो ये परिणाम आता है कि हमारे अयोध्या में भी राम मुस्कुराते और अरब में भी राम मुस्कुराते। दुनिया में कोई रोक नहीं सकता उनको। और उज्जैन का भी महाकाल का महालोक बनता है और बनारस का भी महालोक बनता है। लेकिन अभी हमारे कृष्ण कन्हैया लाल की
अभी बाकी है मथुरा। अब की बार तो आपकी इस बार में फिर आपको संकल्प करना है, भगवान कृष्ण को याद करना है, भगवान कृष्ण के स्वरूप को स्मरण कर लो। आप सबके पास सुदर्शन चक्र है। किस किस के पास है? हाथ खड़ा करो। केवल पूरा हाथ मत खड़ा करो, गलत हो जाएगा। केवल सुदर्शन चक्र काय पाया था? इधर बटन दबाया, उधर मोदी जी। तो हम सब संकल्प करें। यहां जितने लोग बैठे हैं, धन तो हमने कमाया, जीवन भर कमाया, लेकिन ऐसे धन से क्या फायदा कि दुश्मन आके लूट के ले जाए। हमारा धन हमारे काम में आए, समाज के काम में आए, सदुपयोग हो, स्वाभिमान के साथ जिए, वो जिए और जीने दो की भावना को स्थापित करे। यही बात करते हुए मेरी बात समाप्त करना। 3 बार पर्ची आ गई, 5:45 बजे वो हेलीकॉप्टर उड़ नहीं पाएगा। आप सबसे नमस्कार, जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी का। एक